इंतकाल हुआ, वो यहीं बीच रास्ते में दम तोड़ गए। मुझे कि कुछ भी नहीं होगा, 50 साल हो गए। अच्छा, गली नहीं है, लेकिन आप बाइकों की हालत देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 बाइकें। तो भाई 50 साल का अब का दौर तब्दील हो चुका है, अब जदीद दौर आ गया है। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा सर? तो सामने आगे बहुत कलश मस्जिद जा सकते, कितना रश है वहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंसान या इलाके का बड़ा आदमी ना कर सके, यकीनन उसकी आवाज आला ऐवानों तक पहुंची है, और भले ही सरकारी इदारे उसकी आवाज का नोटिस ना लें, यहाँ के चेयरमैन वाइस चेयरमैन उसकी आवाज का नोटिस ना ले, लेकिन सिंध जमाती ने यह जिम्मेदारी महसूस की कि इस नौजवान शख्स को, इस ललकारने वाले लड़के को, इस मसाइल को पेश करने वाले लड़के को अवाम के सामने लाया जाए और सरकारी इदारों पर उसकी आवाज अच्छे से पहुंचाई जाए, ताकि जो मसाइल उसने उजागर किए हैं उसको कंटिन्यू तौर पर हल किया जाए। मसाइल क्या है, किस तरह के मसले हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूं मेन छोटकी गिट्टी चौक पर, और वो लड़का फैजान रहता है एडवानी लाइन में। उसका कहना यह था कि एडवानी लाइन की ऐसी हालत है कि वहां ना जा सकती है एम्बुलेंस, ना खुदा। आपको मिलवाते हैं फैजान से और उससे पूछते हैं कि फैजान, इतनी हिम्मत आप में आई कहां से? और उसके बाद हम चलेंगे एडवानी लाइन के अंदर और मालूम करेंगे कि ये मसाइल आखिर हैं क्यों और ये मसाइल हल करेगा कौन। उसके बाद मेरे साथ मौजूद होंगे यूसी 32 के चेयरमैन, जिनका पीटीआई से ताल्लुक है, अजहर शेख। उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने अपनी यूसी को मिसाली और मॉडल कैसे बनाया है। आइए आपको ले चलते हैं। व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद है वो, मैं समझता हूं कि ऐसा लड़का जिसमें हिम्मत इतनी कि मैं नहीं समझता कि किसी बड़े आदमी में भी होगी। फैजान, क्या समझ के उस ऑफिसर के सामने आपने अपने मसाइल पेश किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिंध जमाती का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरी आवाज़ को उठाया और बड़े बड़े अफसरों को मेरी आवाज़ तक पहुँचाया। जैसा कि आज ये यहाँ पे आए और आज हम आपको एडवानी गली का विजिट करवाते और यहाँ हम दिखाते कि हमें यहाँ कितनी मुश्किल पेश आती है। यहाँ अगर आग लग जाती है तो यहाँ फायर ब्रिगेड आ नहीं सकती। आज से 3 महीने पहले मेरे अपने कजन के घर में आग लगी तो हमने फायर ब्रिगेड बुलाई है। मेन छोटी गिट्टी चौक, यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं आ पाई क्योंकि उनके पास पाइप इतना बड़ा नहीं था। जिसके बाद वो शाही बाजार की तरफ गए तो वहाँ पे उन्होंने जब पाइप बिछाया तो जब भी उनको वो आग बुझाने में इतना इशू हो रहा था, इतना मसला हो रहा था, फिर बाइक वालों ने उनके पाइप तक डैमेज कर दिए थे, फिर भी उन्होंने अपनी काविशों से वो आग पे काबू पाया। फैजान, वजह क्या है? और कोई लोग आपके दायरे रहते तो यहाँ हजारों लोग होते होंगे, बोलता क्यों नहीं है? बस उनमें शऊर नहीं है। देखे, शऊर आना चाहिए। अब बेजार हो चुके हैं, इस मसले को उठाना चाहिए। जैसा कि टाउन चेयरमैन साहब की तरफ से अभी ये टीम अपना कार्रवाई कर रही है तो उनको ये एडवानी गली भी नजर आना चाहिए। यहाँ पे जो बाइकों का इशू है, सबसे बड़ा इशू बाइकों का, जहाँ यहाँ मौत मैयत होती है, यहाँ एम्बुलेंस आ नहीं पाती। ठीक है, और अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमारी माँ बहन या हमारे यहाँ पे भाई है, बुजुर्ग है, वो रास्ते में इंतकाल कर जाते हैं। ठीक है, एम्बुलेंस को यहाँ का पता देते हैं एडवानी गली में, वो यहाँ आने से साफ मना कर देते हैं। इसका इशू ये है कि यहाँ बाइकें खड़ी हुई है, वो कहता हम कैसे आए, जब फिर वो आते हैं तो बंदा एक्सपायर हो जाता है। अभी 3 दिन पहले हमारे महल्ले में थे, एम्बुलेंस यहाँ आ नहीं पाई, एम्बुलेंस आई है तो वो एक्सपायर हो गए। नहीं तो आपकी मार्केट वालों से या एडवानी लाइन की सारी यूनियन वगैरह बनी हुई है? जी बिल्कुल, मेरी कभी बात नहीं हुई। आपके चैनल के थ्रू आज इनसे भी बात करेंगे और इनका भी बयान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। आप आए, आपका अंदर का भी विजिट करवाते हैं और सारा आपका सर्वे करवाते हैं। नहीं तो फैजान, एक बात और भी तो देखे ना, है ना कि लोग यही बोलेंगे कि यार एक लड़के से बोलने से क्या होता है, और लोग क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल बोलेंगे वो भी। आज अगर वो हक सच की आवाज है तो सब बोलेंगे, क्योंकि बोलना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं बोलेंगे तो फिर ये ऐसे ही हाल रहेगा। ये बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ के चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी शायद पीटीआई के हैं, क्या वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाए? नहीं, वो चुप है इस मामले में। उनको एक्शन लेना चाहिए था। चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो एक्शन लेते हैं।
यहाँ पे हमारी यूसी 33 लगती है। अगर अभी वो चेयरमैन यहाँ पे आ जाते हैं तो आप उनका भी बयान लें, बिल्कुल लें। उनसे तो बात हुई थी, उन्होंने मना किया कि मेरे पास टाइम नहीं है अभी। अच्छा, उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है। अभी हमारे सबसे बेस्ट चेयरमैन जो यहाँ के चल रहे हैं अजहर शेख साहब यूसी 32 के, वो आ रहे हैं, अपन उनके साथ मिलके फिर अपन विजिट कर। चले आइए मुझे बताएं कि मसाइल आखिर हैं क्या एडवानी लाइन के, और किस तरह के मसाइल आप उजागर करना चाह रहे हैं, और आखिर ये मसाइल हल कैसे हो। जाहिर ये तो चीजें सारी निकालनी है जो हुक्मरान है, जो चेयरमैन है, उन्हों को है ना। हम तो जाहिर सिर्फ निशानदही कर सकते हैं। क्या समझते हैं कि इन बाइकों का मतलब दूसरा ठिकाना हो कौन सा सकता है, ताकि हमारी माए बहनें यहाँ से ठीक तरीके से गुजर सकें। जी जी बिल्कुल हो सकता है। ये यहाँ की यूनियन चाहे तो यहाँ ये सब करवा सकती है, ठीक है। और आप यहाँ ये दिखा सकते हैं कि एक एक दुकान के आगे 5-5 बाइकें लगी हुई हैं। कभी यहाँ पे जगह ही नहीं होती चलने की। अब आप वहाँ दिखाएं अपने कैमरे को, चिंचियाँ खड़ी हुई है, माल लोड हो रहा है। इनका कोई शेड्यूल बनना चाहिए, इनके लिए कोई टाइमिंग रखनी चाहिए कि अभी चलो यहाँ कारोबार हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये माल लोड हो सकता है। ये एक दुकान जब कोशिश करते हैं कि कुछ दुकानदारों से भी हम बात करें, जाहिर है यहाँ दुकानदार भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप भी बोल सकते हैं, दुकानदार हैं सर। आपकी दुकान के सामने 5-5 बाइकें खड़ी हैं बॉस। हमने नहीं करी, कस्टमर करी। नहीं कस्टमर सर, दुकान तो आपका सामने है ना सरकार। हमारे को मना करें आप। नहीं मना तो आपका तो काम है। यहाँ रिहायशियों की कंप्लेंट पे हम आए, अपनी मर्जी से नहीं आए। रिहायशियों की कंप्लेनें हैं कि यहाँ बहुत लोग हमें तंग कर रहे हैं, यहाँ रास्ता नहीं दिया जाता, यहाँ एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता, रास्ते में लोग एक्सपायर हो जाते हैं। आखिर आप दुकानदार हो, इनके मसाइल आपको ही हल करने, कौन करेगा सर? कोशिश करता है नहीं बात तो करेंगे ना। आखिर बंदा खड़ा कर देंगे, कोई भाई किसी को खड़ी नहीं करने देंगे। ये करेंगे 15-20 हजार का बंदा खड़ा कर देते, और क्या करेंगे, मना करेंगे। नहीं और कौन बोलेगा? दायरा आपकी यूनियन वगैरह तो होती होगी ना सर यहाँ? आगे है। आपने कसम खाई, ये बोलना नहीं है आपने। बात करी ना हमने बोला ना हमने। इन्होंने एक अच्छी बात करी कि ये बंदा खड़ा करते हैं 15-20 हजार में, जो यहाँ ये बाइकें खड़ी नहीं होने देंगे। ये आप सदर साहब के पास चलेंगे, उनसे ये बयान लेंगे कि यहाँ कोई बंदा हायर करे जो ये नाजायज यहाँ जो बाइकें खड़ी होती हैं वो यहाँ से हटाई जाए, भले प्राइवेट बंदा हो वो यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि छोटी सी गली है ये, मैं समझता हूँ कि 10 फीट की भी है। अगर हम देखेंगे तो पूरी लाइन में आपको इसी तरह बाइकें मिलेंगी। बाइकों के बाद सोने पे सुहागा भी मैं आपको बताऊं कि बाइक के बाद आपको यहाँ चिंचियां भी खड़ी हुई मिलेंगी। किस तरह यहाँ माल लोड करके लाया जाता है, और इस वक्त जिस वक्त मतलब यहाँ से कोई फैमिली भी गुजरने में हिचकिचाती होगी। आखिर इशू क्या है, कौन यहाँ बात करेगा? कोशिश करेंगे कि हम दुकानदारों से बात करें और उनसे भी पूछेंगे भाई ये जो। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, साईं अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं सर? रिहायशियों की यहाँ कंप्लेंट्स हैं बहुत ज्यादा। चलिए जी, चलो रिहायशियों की यहाँ कंप्लेंट्स हैं कि यहाँ लोगों ने जगहें बिल्कुल छोटी कर दी हैं। हमारे यहाँ कोई बीमार होता है, हम उनको ले जा नहीं सकते, या एम्बुलेंस से नहीं आती। आप नहीं समझते कि ज्यादती है रिहायशियों के साथ? सर दुकान के तो आपके सामने 5-5 बाइकें खड़ी हैं सर, मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? एज ए ह्यूमन पर्सन, इंसानियत के नाते कोई जिम्मेदारी नहीं है? अच्छा ये बाहर जो गाड़ियां ये आपकी नहीं है? ये जो बाहर 4-4 गाड़ियां खड़ी हुई है, सारे कस्टमर यही भाई की दुकानों के आगे लगा। कोई लाए अमल तो जहन में होगा, कोई लाए अमल दिमाग में तो होगा कि यार इस तरह थोड़ा मसला हल हो सकता है। कोई मशवरा ही दे दें, चले यार। मैं आपको देख तो रहा हूँ। अच्छा वो बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। जबरदस्त भाई, काई की इंसानियत, काई का भाईपना यहाँ कुछ भी लोगों के लिए माने नहीं रखता। लोग रास्तों में मरे तो मरे, लोग रास्तों में गिरे तो गिरे। अब ये आपको मैं हालत दिखा रहा हूँ, ये एक तरफ चिंची, ये एक तरफ मालगाड़ी, ठीक है। अब ये रास्ता देख, अब ये चलने की रास्ता खत्म हो गया है ना। यहाँ कोई बहुत मैयत के नहीं है, ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना कुछ आ सकता है। दुकानदारों को चाहिए, दुकानदार यहाँ करोड़ों रुपए का काम करे, वो यहाँ कोई प्राइवेट 2 गार्ड रख ले जो कि ये नाजायज ये बाइकें जो 5-5, 6-6 खड़ी हुई वो हटवाए। अब आगे चलते आ जाए। सर ये ज्यादती नहीं है, लोगों के साथ रास्ते बंद किए हुए आपने, आप क्या समझ रहे? ज्यादती है, उसके बावजूद भी ये खड़ी रहेगी सर, हटेगी नहीं यहाँ से। अच्छा अभी जा रही है बस, कोई ज्यादती नहीं आई साहब। चलेगी, आई साहब से बात करते हैं। जी 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 हाजी साहब, ये ज्यादती नहीं है लोगों के साथ? नहीं तो लोगों की जो कंप्लेन है, लोगों की जो मुश्किलात है वो भाड़ में जाए, कुछ नहीं हो, मसाइल का हल ही नहीं है। मैं आपको पहले बता, कुछ भी नहीं होगा। आपको अपनी मनमानी करनी है,
किसकी हमारी मनमानी आप मनमानी है ना ये, हमारी क्या है आप जवाब ही ठीक से नहीं दे रहे, आप ठीक से जवाब ही नहीं दे रहे। सरकार, दुकान आपकी है, दुकान तो है, दुकान के सामने बाइक है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? दुकान के सामने जो बाइक है आपकी जिम्मेदारी? क्या करें बताओ, क्या करेंगे बताओ सर कोई तो हल निकलेगा ना सरकार, कोई हल तो निकालोगे, कोई हल तो निकालोगे। आपकी इतनी बड़ी यूनियन है, कोई तो हल आप निकालेंगे ना। सारे रिहायशों की कौन दूर करेगा? रिहायशों की जो है कंप्लेन है वो दूर कौन करेगा यहाँ की? आप देखो, देख लो ये हालत है यहाँ के लोगों की। और माशाल्लाह से ही हाजी साहब ने तो बड़ा लाजवाब कर दिया। कुछ नहीं होगा। अच्छा, वजह इसकी ना होने की सर? ये पता है ना, हमें पता है 50 साल हो गए भाई। नहीं 50 साल तो हो गए, लेकिन अब दौर तब्दील हो चुका है साहब, अब 50 साल वाला दौर नहीं रहा। क्या भाई, छोड़ो इस बात को यार, आप मेरे से बात बहस नहीं करो। नहीं बहस नहीं कर रहा, लोगों के मसाइल है सर, वो तो हल कर रहे हैं ना दुकानदारों। कोई मसाज पूरे नहीं होंगे, कोई हल नहीं होगा। कोई हल तो बता दो। बोलने के लिए तैयार कोई नहीं है। कैमरा के सामने आने में ऐसा डर लगता है जैसे मैं उनसे कर्जा ले रहा हूँ। सर बोले, क्या मशवरा दे रहे? बोलने में मैं कोई आपसे कर्जा नहीं ले रहा, ना कोई मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ यहाँ रिहायशी की जो कंप्लेन है उनको दूर कैसे किया जाए। ये सदर साहब करेंगे, आपके इधर के जो इधर के सदर है ना, आप उनके पास। अच्छा, बाकी यहाँ सारे मुर्दा रहते हैं या मुर्दा काम कर रहे हैं? सारे मरे हुए हैं, जिंदा है, इंसान है। इंसानियत के नाते कुछ ना कुछ करना नहीं चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप तो बोले और कोई नहीं करेगा, सदर ही करेगा। सदर की ज्यादा मानते हैं ना इधर। अच्छा, सदर जो बोलेगा वो ज्यादा बेहतर होगा। दुकान आगे, जी सर, दुकान आगे, सदर की दुकान आगे। चलें चलें जी, ढूंढते हैं सदर साहब की दुकान। ये आपको मैं हालत दिखा रहा हूँ, ये मस्जिद का हिस्सा है और ये हालत है, ठीक है। ये गाड़ी तक निकल नहीं पा रही, ये हालत है यहाँ। चले चले जी, चले चले। ये भुट्टो वाह, दिखा रहा हूँ। मस्जिद का एहतराम करें, जहाँ लोग इंसानियत का एहतराम नहीं कर रहे, मस्जिद का क्या करेंगे यार। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर मामला सुधारना चाहें तो सुधरने में देर नहीं लगती। अब एक और मैं आपको लाइन दिखा रहा हूं जहां किस तरह बाइकों ने डेरा जमाया हुआ है और जगह सिर्फ यहां 2 फीट की छोड़ी हुई है इन दोस्तों ने, ताकि एक बाइक गुजर जाए और बाकी कुल पिरादा खैर। आइए सामने दुकान वाले से बात करते हैं। सही, अस्सलाम वालेकुम साईं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ठीक है, खैरियत से? अवाम की कंप्लेंट्स बहुत हैं इस तरफ से सर, आखिर इन चीज़ों का हल क्या है? लोग बहुत परेशान हैं। आप दुकान के सामने 7-7, 8-8, 10-10 बाइकें खड़ी हैं। सर आपके दुकान के सामने हैं, कोई तो हल होगा सर, कोई एडवाइस होगी, कोई मशवरा होगा, कोई आपकी सदर की तरफ कोई मशवरा होगा, कुछ तो हल होगा। मतलब आपकी तरफ से कोई एज ह्यूमन इंसानियत के नाते कोई भी मशवरा, कोई भी राय नहीं है? मानने वाले तो माने ना, तो खड़ी कर रहे हैं। मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा, लोग भले यहाँ परेशान हो। होगा काम करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, हर काम होगा। कौन करेगा, कौन, कुछ अंदाजा? सभी करेंगे, सब मिलके करेंगे, किसी को एक से नहीं होगा, एक दुकान में खड़ा हो नहीं हो सकता। नहीं कोई अच्छा जगह कोई है नजर में जहाँ? हाँ हाँ, हालांकि आप देख रहे होंगे लंबी लंबी मार्केटें आपको यहाँ मिल रही होंगी, और मैं समझता हूँ कि अगर लाइनों से यहाँ बाइकें खड़ी की जाएं तो हल हो सकता है, लेकिन अंदर इनके अपने सामान ही इतने हैं तो बाइकें कहाँ खड़ी होंगी। हूँ एडवानी लाइन का, जिस तरह यहाँ का सत्यानाश हुआ है, वैसे तो पूरे हैदराबाद का ही सत्यानाश है, लेकिन छोटे छोटे इलाके जहाँ रिहायशियों की कंप्लेंट्स हैं, आज हमने कोशिश की कि उन रिहायशियों की कंप्लेंट्स को दूर करने की, लेकिन बात यही है कि हर कोई हाथ उठा के खड़ा हुआ है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
जावेद भाई वो हमारे साथ मौजूद हैं, आइए कुछ देर उनसे बात करें। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? ठीक है जावेद भाई, यहाँ की कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा, खास करके हमारे चैनल्स पर भी और इसके अलावा काफी चीजें जो है ना कवर हो रही हैं। बहुत ज्यादा बाइक्स लोगों का यहाँ निकलना, हमारी माए बहनें यहाँ से गुजर नहीं सकती, हल क्या है इसका? वो इसका हल तो कुछ भी नहीं है। अब मसला ये है कि आप देखो वहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल ये यहाँ से लेकर उस कोने तक पूरी मार्केट बनी हुई है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो बड़े बड़े घर थे उन्होंने वो भी तोड़ के अंदर मार्केट बना दी। ठीक है। उन्होंने कोई पार्किंग नहीं दी। अच्छा ये काम था मेले वालों का, तो मेले वाले अपने घर तोड़वा के जब दुकानें बना रहे थे उस टाइम कोई पार्किंग का कोई सिस्टम रखते। अब हम तो एक दुकानदार है, हमने दुकान ली भी, आप आए हो, आपने मोटरसाइकिल लेके आए हुए अपनी हमारी दुकान के पास खड़ी करेंगे, हमारा कोई कस्टमर आ रहा है वो भी हमारी दुकान के आगे खड़ी करेगा। अच्छा हैदराबादी गली में मसला नहीं है, पूरे हैदराबाद का मसला है। आप उर्दू बाजार चले आओ, आप शाही बाजार चले आओ, रेशम गली, जहाँ जहाँ कारोबारी मराकज है ना वहाँ पे ट्रैफिक का मसला है। तो जावेद भाई इसमें रिहायशियों का कसूर क्या है, वो क्या करें? मुझे पता चला कि यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती, यहाँ रास्ते में लोग मर तक गए हैं। मैं आपसे आपके चैनल के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ, आप ऐसा इलाका बताओ जहाँ पे एम्बुलेंस आसानी से आ जाएगी। नहीं, काफी इलाके हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, काफी इलाके हैं, ऐसे काफी इलाके हैं। मैं आपको बोलूं डिफेंस में जाके रिहाइश ले लो, नंबर में है भाई। कोई तो जावेद भाई देखें, रिहायशियों की कंप्लेंट का कोई हल तो होगा, कोई तो हल होगा। जी जी, हमारे दुकानदार इस चीज का खास ख्याल रखते हैं। अगर कोई इमरजेंसी कोई मरीज आ जाता है, ये अगर गाड़ी नहीं भी आ सकती ना, उसको उठा के उसको वहां तक पहुंचाने वो करते हैं। हमारे दुकानदार बिल्कुल इस चीज का ताउन करते हैं। आप अगर महिला से पूछोगे ना वो आपको बताएंगे नहीं। बात जिससे भी कर रहे हैं वो बोलेगा सदर साहब जवाब देंगे। नहीं सदर, मैं तो जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं तो गलत। अच्छा दूसरी बात है, कहाँ से लेके आऊँ पार्किंग, मैं कहाँ से लेके आऊँ? ज़ाहिर यूनियन है, कोई इदारों से किसी से बात, टाउन चेयरमैन से बात, यूनियन चेयरमैन से बात। मेरी इनसे मीटिंग हुई थी, मैंने छोटी टी पे 3-4 पुलिस वाले लगा दो, इतनी बड़ी मार्केट है। लास्ट मीटिंग यूनियन चेयरमैन से कब हुई आपकी? यूनियन चेयरमैन से नहीं हुई मेरी। ठीक है। मेरी जैसे हमारे जो साहिब के यूनियन वाले में जाते थाने में, एक दफा सार्जेंट आया था हमारे पास, उससे भी मैंने ये बात की मेरे साथ यहाँ पे 3-4 पुलिस वाले होने चाहिए जो रास्ता क्लियर रखे, हर किसी के लिए आसानी हो जाए। और कोई रास्ता है ही नहीं। अब यहाँ पुलिस वाले खड़े होते हैं तो हम क्या करेंगे बताओ मुझे। नहीं चलो, बाइकें तो अपनी जगह आ रही हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ चिंची भी घुस आती है, ठेले भी घुस आते हैं। मैं आगे देख रहा हूँ कि एक फीट दुकान, एक फीट जगह छोड़ी हुई है, उसके बाद सारा रास्ता बंद है। नहीं ऐसी बात ही नहीं, जो हम लोग परेशानी का शिकार हो रहे हैं। सर मैं किसी को रोक कर नहीं बैठा, मैं किसी को रोक कर नहीं बैठा, मैं किसी को रोक कर नहीं बैठा, मैं पैदल आया हूँ। आप बिल्कुल, मेरी बाइक यहाँ खड़ी हुई नहीं मिलेगी आपको, गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरी बाइक यहाँ नहीं है। जी जी बोले बोले। इसका आसान तरीका यही है, आपका माशाल्लाह चैनल चल रहा है तो आप हमारी आवाज बन के उठाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही, 3-4 पुलिस वाले की ड्यूटी लगा दें। सही बात। ये जितने मसले हैं ना, अल्लाह करे सारे हल हो जाएंगे इंशाल्लाह जब गाड़ी की रवानगी होगी। अच्छा मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मामला थोड़े ऊपर तक जाते हैं और मामले हल होने की तरफ जाते हैं तो आप पूरा साथ देंगे? क्यों नहीं देंगे, साथ तो देंगे ना। हम हमारी गाड़ी देखो कितनी गाड़ी है, मेरी अपनी गाड़ी है ही नहीं, मैं लेके नहीं आता। मैं तो कस्टमर क्या करें, खड़ी करते भाई, हम बोलते भाई रास्ता क्लियर रखो ताकि आने जाने के लिए आसानी। हमारी खुद की माँ बहनें यहाँ से निकलती है, मेरे खानदान सारा यही रहता है, मेरी 2 सिस्टर यहाँ रहती है, मेरा ससुराल नीचे पीछे गली के अंदर मेरा ससुराल है, तो मेरी तो वाइफ वगैरह खुद बच्चे हमारे यहाँ से निकलते हैं अक्सर। चलें कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज हम टाउन चेयरमैन तक पहुंचाएं, डीसी ऑफिस तक पहुंचाएं, डीसी हाउस यकीनन पहुंच गई होगी। कम से कम 3-4 पुलिस वालों को फौरन लगा दी जाए ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। बहुत शुक्रिया सर अब ये बता बॉस। मेरा नाम सैयद मुर्शिद अली है, बेसिकली मैं आर्किटेक्ट हूँ। ठीक है, आप इस चीज को ना ठीक नहीं कर सकते, ये कमर्शियल एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ की टाउन प्लानिंग चेंज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, लोगों को यहाँ से निकालना पड़ेगा, रोड बड़े करने पड़ेंगे। यहाँ की मार्केट आप कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे एक टाइम से कारोबार होता है, तो चीज कभी तो देखे ना। अब लखनऊबाद है, वहाँ के रोड आप चेक करें, यहाँ के रोड चेक करें, जमीन और आसमान का फर्क है इसके अंदर, आप नहीं बदल सकते। मकसद ये कि कोई हल है नजर ही नहीं आ रहा, हल है ही नहीं, ना आज तक होगा भी नहीं। पाकिस्तान बने में कितना टाइम हो गया, आज तक इसका हल नहीं निकला। ये सब फजूल के चोचने हैं, कोई आके बोलता है रश खत्म कर दो, फला कर दो, कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसका। अगर कुछ कर सकता है तो मैं भी यही बैठा हूँ, आप भी यही बैठे हो,
आप भी मरते दम देख लेना, हम भी मरते दम तक देख लेंगे ठीक हो जाए तो। ऐसे आप जैसे 50 दोहराते रहेंगे, कोई और भी बुलाता रहेगा, कुछ भी हल नहीं होगा। ठीक है, जिस इंसान को आगे बढ़ना होता है ना वो यहाँ से निकल भी जाता है। ये नहीं कि उनको तंकीद करे बार बार, हमारा यहाँ पे काम है, हम सर तनकीद तो बनती तो है ना सर, शिकायत तो लोगों की है ना सर। रेशम गली में जा सकते हैं, क्या ले जाते 8 नंबर नहीं बदल सकते हैं ना, दो बाजार जा सकते हैं, कमर्शियल एरिया नए बाजार जा सकते हैं। लोगों का पैसा बर्बाद हो जाएगा, दुकानें तोड़ के फिर पार्किंग बना दे वहाँ पे। आप जरा बता दे फिर हमें, अगर कोई पार्किंग नीचे देगा, दाम किराए पे 10 करोड़ का भी प्लाजा वो बना रहा है, नीचे पार्किंग देगा, उसका तो नुकसान है 80-90 लाख रुपए का, कैसे देगा वो पार्किंग? आप हमें ये भी तो बताए ना सर। ठीक है सर, थैंक यू। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कोशिश, ये छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मैं समझता हूँ कि अगर फैज़ान जैसे कुछ और भी हैदराबाद में पैदा हो गए तो हैदराबाद के मसाइल, अवामी इश्यूज़ को ऊपर जाने से या आला ऐवान तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है कि आप मेरे प्रोग्राम को शेयर लाजमी करेंगे, मेरे यूट्यूब और टिकटॉक आईडी को फॉलो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।